मैं सेवक समेत सुत नारे सीताराम, जय विधिनाथ होय हित मोरा राम राम। करहु सुबेग दास मैं तोरा सीताराम, नाम सीताराम सीताराम राधे श्याम। आइए राधे श्याम रामायण में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। हनुमान जी महाराज, मेरे रघुनाथ जी, भोले बाबा, दुर्गा मैया, शंकर भगवान, पार्वती जी मैया, सभी जी माताओं का, मंदिर स्थापित देवी देवताओं का, स्थान देवता का, कुल देवता का सबका वाहन है। आइए श्री रामचरितमानस एवं श्री राधे श्याम रामायण की पावन कथा का श्रवण कीजिए। ये पाठ हम निरंतर परमात्मा की कृपा से, हनुमान जी की प्रेरणा से कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा हम पर सब पर बनी रहे। मेरे राम सीताराम, राम सिया राम सीताराम, जय जय राम। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। सीताराम सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आय के आसन लीजिए सुनहु कथा करूँगान। हनुमान जी महाराज, ये पाठ आपकी कृपा से हो रहा है। आपकी कृपा से हमें शक्ति दें, आप मुझे शक्ति दे दें ताकि ये पाठ हम पूर्ण कर सकें। मित्रों, कल हमने और आप सभी लोगों ने बड़ा सुंदर संवाद सुना। कल के दिवस में श्री राम जी लक्ष्मण भैया का सर गोदी में रखकर विभिन्न प्रकार से विलाप करते हुए भाइयों के सुंदर गुणों के बारे में चर्चा की है। बहुत परेशान रहे हैं, विलाप किया है। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाए हैं, लक्ष्मण जी के प्राण वापस आए हैं। जैसे ही लक्ष्मण के प्राण वापस आए, रावण ने दूतों के माध्यम से ये समाचार पाया है। उसने जाकर के अपने कुंभकर्ण अपने भाई को जगाया है। इधर लक्ष्मण भाई जगे हैं, उधर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। कुंभकर्ण ने पहले रावण को समझाया कि पराई नारी, पराई स्त्री आप चुरा करके ले आए, अच्छा नहीं किया भैया। आपको पराई स्त्री चोरी से चुरा करके नहीं लाने चाहिए। कुंभकर्ण को मदिरा, मांस इत्यादि खिलाया गया। उसने बुद्धि भ्रष्ट की है। कुंभकर्ण लड़ने के लिए गया। रघुनाथ जी लड़ाई कुंभकर्ण के साथ विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार से करते हुए उसको परम गति दे दी है। कुंभकर्ण का वध कर दिया है, युद्ध में मारा गया है। उसके बाद अगले दिन युद्ध प्रारंभ होता है तो मेघनाथ जी युद्ध करने के लिए पुनः आते हैं। नागपाश से समस्त सेना और राम जी सहित सबको बंदी कर लेते हैं। जामवंत जी महाराज ने खूब युद्ध किया। उसके बाद गरुण जी महाराज का आवाहन किया। गरुण को देखते ही सारे सर्प भाग गए और सब बंधन मुक्त हो गए। मेरे राम जी भी बंधन मुक्त हो गए। यहाँ तक कथा कल हमने और आपने सुनी थी। इसके आगे की कथा बहुत सुंदर है। आप बने रहिए। आपके पास समय हो तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। कल का तो बहुत ही सुंदर था। कल का प्रसंग समस्त भाइयों को सुनना चाहिए। YouTube में आपको सुनने को मिल जाएगा। मेरे राम सीताराम, जय जय राम, राधे श्याम। इस तन में रामा, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। रमा माने निरंतरता से, हे परमात्मा हमारे मन और हृदय में रमते रहिए। विवेक भैया, राजन जी महाराज,
विशाल भैया, शेखर बाबू, सब ऑनलाइन जुड़े हैं। आप लोगों को सादर प्रणाम, अभिवादन। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत दिन बाद आए हैं नए साल में। बड़ा पुनीत समय है, बड़ा सुंदर है। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, छोटी सी प्रार्थना है। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, वैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना। मेरे राम हनुमान सीताराम जय जय राम। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, वैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना। मेरे राम सीताराम। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में, हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में, तुम श्याम घटा बनकर उस वन में उठा करना। एक भक्त का भाव है, इस तन में रमा करना, मेरे मन में रमा करना, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। बन बन के हम पपी है, बन बन के हम पपी है, पी पी रटा करेंगे, तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। हम हनुमत दास जग में तुमको ही निहारेंगे। हनुमान जी, हम हनुमत दास सभी, हम हनुमत दास जग में तुमको ही निहारेंगे। तुम दिव्य ज्योति बन के नैनों में रमा करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। भगवान की छोटी सी प्रार्थना हुई। कल के प्रसंग में श्री राम जी ने कहा था लक्ष्मण से, भैया आपने तो मेरे प्राण लेने के लिए काल आया और छोटे भाई होने के कारण आपने उस काल को अपने सर पर ले लिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, कल का नेक्स्ट जरूर देखिएगा। ब्रह्मदत्त मिश्रा सतीश बाबू, आपको सादर जय सिया राम। आइए प्रारंभ करते हैं। आज की बेला में मेघनाथ तीसरी बार युद्ध करने आएगा। पहली बार आया तो लक्ष्मण को शक्ति मारी, दूसरी बार युद्ध किया तो नागपाश में सबको बांधा, तीसरी बार कैसे युद्ध करेगा। दोनों बार उसकी पत्नी सुलोचना ने आशीर्वाद, एक तरीके से अपने सतीत्व का आशीर्वाद देकर के भेजा था। आज का युद्ध मेघनाथ का कैसा रहेगा, इस पे चर्चा होगी। आइए, राम से या राम जय जय राम। अरे राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका के घर घर मचा भीषण हाहाकार। बहुत बलशाली था कुंभकर्ण। जब उसका वध हो गया तो लंका के प्रत्येक घर में हाहाकार मच गया। इतना बड़ा योद्धा राघव ने मार दिया। मेघनाद बोले, अब मेघनाथ जी बोल पड़े। मेघनाद बोला करें सोच न लंका राय, धिक मुझको जो आपके मुख से निकले हाय। रावण कह रहा है, हाय मेरा भाई चला गया, कुंभकर्ण का वध हो गया। विभिन्न प्रकार का विलाप रावण करने लगा तो मेघनाद उठ करके खड़ा हो गया। पिताश्री, आपके मुंह से ये हाय हाय करना अच्छा नहीं लग रहा। और कहने लगा मेघनाद, मैं वह ही हूँ, मैं वह हूँ नागपाश द्वारा जकड़ा था जिसने कपिगण को,
बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राम लक्ष्मण को। कल ही समाप्त कर देता पिताजी, बच गए किसी कारण से। चाचा का बदला लिए बिना, मेघनाथ कह रहा है, चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे, तब तक जलपान हराम मुझे। यह कह कर ज्यों ही चला रणमद माता वीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो ना हो अधीर। ये कह करके मेघनाथ जैसे ही चलने लगा युद्ध के लिए, रावण ने कहा रुको भैया, अभी इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। रावण कह रहा, हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजेय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो। रावण कहने लगा कि जब ब्रह्म शक्ति उन दोनों तपस्वियों बालकों के सामने निरर्थक हो गई तो ऐसे युद्ध करने मत जाओ, जाओ अजेय शक्ति के लिए योग करो जा करके। वीणा जी आपको सादर जय सिया राम, मेरे राम। इसलिए अजेय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो। रणवीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो, मंदिर में जाओ योग करो। जाइए, जो अपनी इष्ट देवी हैं रण देवी, इष्ट देवी हे रणवीर, इष्ट देवी से तुम जाओ, रण से पहले उनका अनुष्ठान करो जा करके। ऐसे मत जाओ, ऐसे जाना योग्य नहीं है। रावण ने समझाया, मेघनाद ने पितृ भक्ति ने मान ली, वृद्ध पिता की बात, विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात। विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात। पिताजी की बात समझकर मेघनाथ देवी के मंदिर में गया। सुबह प्रातः काल ही यज्ञ करने लगा, विजय यज्ञ करने लगा। अगर ये यज्ञ कर पूर्ण कर लेगा मेघनाथ तो अजय शक्ति मिल जाएगी उसको। भूतल पर आया हल चला, तारा मंडल तिमितिमा उठा, तारा मंडल तिलमिला उठा। तति प्रबल ताम से यज्ञ देख, सातवें जगत कप कपा उठा, सातवें जगत कप कपा उठा। ये तामसी यज्ञ करने लगा और ये देख करके तारा मंडल और भूतल पर भूकंप सा आ गया। और ये तामसी यज्ञ देखकर जो सात्विक शक्तियां थी वो कांपने लगी। अब क्या होगा? अगर मेघनाथ का यज्ञ पूर्ण हो गया तो क्या होगा? ध्वनि तो थी वेद मंत्र की ही, पर वैदिक धर्म मिटाने को पूजा थी महाशक्ति ही की, पर जग का नाश कराने को। दो तरीके की पूजा होती है मित्रों। एक तो पूजा वो होती है, जय हो भैया रवि अहलावत जी, आप हमारे माइल स्टोन सब वाच करने वाले श्रोता बन गए और आपने निरंतर कुछ क्षणों के लिए सही जितना समय रहा आपने श्रवण किया। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कुछ भक्त तो हमारे माइल स्टोन सब्सक्राइबर हो गए।
भगवान की उनके ऊपर बड़ी कृपा है। क्योंकि मित्रों, ग्रह कारज नाना जंजाला, बहुत समस्याएं हैं जीवन की, इसलिए यही सर आवती अति कठिनाई, आई सके पर आई न जाई। मन कहता है कि राम की चर्चा सुनो, लेकिन दूसरा मन बोलता है बड़ा झंझट है, क्या करेंगे। मेघनाद यज्ञ करने लगा, जैसे अघोरी तांत्रिक कभी कभी दूसरों का अहित करने के लिए सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और दूसरों का हित करने में उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार ही मेघनाद शक्तियों को अर्जित करने के लिए देवी कुल देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ करने लगा। देखिए आगे दर्शन कीजिए, बड़ा सुंदर संवाद है। ज्यों ही फैला धुआं वह नभ के ऊपर घोर, कहने लगे खरारी तब देख विभीषण और। कहने लगे मेरे रघुनाथ जी, इतना धुआं फैला, हवन इतना प्रचंड चल रहा है, हिम सिम क्लीम स्वाहा, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ज्यों ही फैला धुआं वह नभ के ऊपर घोर, कहने लगे खरारी तब देख विभीषण। ओ भैया, ये धुआं कैसा है, यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी ही आई है, कैसी आंधी सी आई है। उस मायावी दस कंधर ने क्या माया नई रचाई है। विभीषण से कहने लगे भैया ये इतना धुआं, ये ऐसी भयंकर आंधी किधर क्या हो रहा है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहा विभीषण भक्त ने हे जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं और न कोई चाल, और न कोई चाल। क्या कहने लगा विभीषण। मेरे रघुनाथ जी ने विभीषण से पूछा, हे विभीषण, लंका में रावण के महल के पास से ये भीषण धुआं कैसा उठ रहा है। रावण कोई उत्पात कर रहा है या कोई जहर हमारी वानर सेना की तरफ भेज रहा है, क्या हो रहा है भैया, ये आंधी कैसी है। विभीषण ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। क्या कर रहा है, आइए विभीषण महाराज जी कहते हैं। जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, देवी को सिद्ध कर रहा है, उस मठ में बैठा इंद्रजीत। विभीषण भैया कहने लगे हे रघुनंदन, कुछ नहीं है ऐसा, ये धुआं देवी के मंदिर से आ रहा है, वहां पर इंद्रजीत बैठा देवी मैया की सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा है। अच्छा, अब क्या किया जाए। और कहें विभीषण ने भैया, अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तब क्या होगा। विभीषण ने कहा, उस विजय यज्ञ में मेघनाद इस बेला पूर्ण तदाचित है, इस बेला पूर्ण दत्त चित है।
यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। एकदम एकाग्र चित्त होकर के मेघनाथ ये यज्ञ कर रहा है रघुराई। अगर ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो कभी भी हम नहीं जीत पाएंगे उससे अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि देवी मैया प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद देंगी। यह सुनते ही हंस पड़े, यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार। माया भी कोई नहीं और न कोई चाल, यह सुनते ही हंस पड़े। अरे श्री अंजनी कुमार बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। जब ये सुना तो मेरे हनुमान जी इस भगवान जी के साथ ही रहते थे। हनुमान जी महाराज ने कहा ये कोई चाल है दुश्मन की, ये कामयाब नहीं होगी। हारे हृदय से क्या कुछ हो पाता है, इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हनुमान जी ने कहा वो हारा हुआ व्यक्ति हारे मन से देवी की साधना कर रहा है, ये सफल नहीं होने देंगे। जग में जब अपने पौरुष से, बहुत सुंदर बात कही हनुमान जी ने वहां विभीषण और राम जी के सामने कि मेघनाथ यज्ञ कर रहा, करने दो। अमित पांडे जी सादर जय सिया राम, बालाजी का तमाम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। मेरे राम सीता राम। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है, कायर की भांति मनाता है। पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है, देवी तो उसके रक्षक हैं जो युद्ध धर्म पर करता है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने का हनुमान जी ने कहा विधान नहीं है। जब व्यक्ति हताश हो जाता है, कायर हो जाता है, वो अधर्म के युद्ध को जीतने के लिए देवी देवताओं की स्तुति करता है। अरे देवी मैया तो सदैव धर्म के युद्ध के साथ हैं, जो युद्ध पर युद्ध, धर्म पर युद्ध करता है। पागल है वो, देवी के मंदिर में नाक रगड़ रहा। अरे राम जी के पैरों पर आकर नाक रगड़ ले, सब सही हो जाएगा। पवन तनय की युक्ति से मुस्काए रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कीस समुदाय। करो यज्ञ, आ रहे हैं। जय श्री राम कहते हुए मेरे हनुमान जी अंगद सब लोग नल नील सहित लाखों करोड़ों अरबों खरबों वानर उधर चल दिए, क्योंकि सेना में कोई कमी नहीं। क्यों नहीं कमी है, कई बार बता चुके हैं। राम जी की सेना में पद्म 18 सेनापति हैं, बंदर नहीं है, पद्म 18। अरे पद्म 18 झूठप बंदर। भाई आप बहुत लोग आके देखते हैं लेकिन मैसेज नहीं करेंगे तब तक यहाँ सब दिखता नहीं है। मुझे लगता भी मिश्रा जी झांक के चले गए। पद्म 18 जूथप बंदर, असमय सुना सुनो 10 कंदर। कितने? 18 पद्म। बहुत लोगों को तो पद्म नहीं पता क्या है। मित्रों, पद्म होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब। खरब के बाद क्या आता है? शंख। क्या आता है भैया, किसी को पता हो तो बताओ।
अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, और 10 खरब के बाद शंख 10 शंख, पदुम 10 पदुम, तब पदम की संख्या आती है। पदुम 18 जूथप बंदर। इतने बंदर थे राम की सेना में, सारे लगभग आधे से ज्यादा बंदर दौड़े। मेघनाथ जहां पर यज्ञ कर रहा था, जैसे टिड्डी के दल चलते हैं, मधुमक्खियों के झुंड चलते हैं, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी के नेतृत्व में सारे बंदर उधर दौड़ पड़े। ओ राम सीता राम। ज्यों कैसे देखिए यज्ञ विध्वंस करेंगे, ज्यों दक्ष यज्ञ में पहुंचे थे, ओ दंड वीर गण शंकर के, त्यों ही असुर यज्ञ में जा धमके, दुर्दंड चंड कपि रघुवर के। अरे ऐसे सेवक अगर हो तो किसकी पराजय कौन पराजित कर सकता है भैया। हनुमान जी जैसा कोई सेवक किसी को मिल जाए, कहन क्या मैं उनके हनुमान हूं, मैं उनका हनुमान हूं। हनुमान माने बिना प्रश्न किए, बिना बात किए, अपने स्वामी की मन की बात समझकर तुरंत सारे कपियों को बुलाया। जैसे शंकर जी ने गणों को दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चले थे, ऐसे ही ठीक किसी प्रकार हनुमान जी महाराज चल दिए हैं। सौरी हनुमान जी महाराज की जय हो। अमित पांडे और अनुराग तिवारी जी, अनुराग तिवारी अनु तिवारी लिखते हैं, बहुत सुंदर है। राग खत्म कर दिया। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, इन्होंने अनुराग में से राग खत्म कर दिया, खाली अनु है। मेरे राम सीता राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज चल दिए हैं। ज्यों दक्ष यज्ञ में पहुंचे थे, वो दंड वीर गण शंकर के, त्यों ही असुर यज्ञ में अरे जाधम के, दुर्दंड चंड कपि रघुबर के। क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने, उस विजय यज्ञ की वेदी पर रण यज्ञ रचा बलवीरों ने। रण यज्ञ रचा रणवीर। इतने बानर और बड़े बड़े विकराल जब पहुंच गए, क्षण भर लगा उनको विध्वंस करने में। एदी बेदी ये दंड कमंडल सब पटक दिया, उपद्रव करने लगे। चंडी की प्रतिमा के आगे रण चंडी का आह्वान हुआ, भर गया रक्त से हमन कुंड, ऐसा भीषण बलिदान हुआ, मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है, या वैदेही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। दर्शन कीजिए, कल्पना कीजिए, मेघनाद यज्ञ कर रहा है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च स्वाहा। बहुत मारा, थप्पड़ मार रहे हैं मेघनाद के, लेकिन मेघनाद आंखें बंद किए है, हाथ जोड़े है और अपनी आराध्य देवी को प्रसन्न करने में लगा है। कोई बाल नोच रहा है, जो राक्षस दौड़ता है उसको बंदर वहीं पर पटक पटक के मारते हैं। हवन कुंड जो बना था वो राक्षसों के रुधिर से भर गया। ऐसा लग रहा है कि मानो कि रावण के पूर्ण पापों का अंत हो रहा है। मेरी सीता मैया जो विरह से पीड़ित हैं, वो ताप, वो दुख यहाँ पर रंग लाया है। स्वाहा ध्वनि से जब भिड़ा हाहाकार कराल, मेघनाद करके उठा मेघनाद तत्काल।
मेघनाद माने होता है बादलों के गर्जन से जो नाद उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मेघनाद। जब बादल गड़कते हैं, तड़कते हैं, कड़कते हैं, तो ये जो मेघनाद था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये जब बोलता था तो ऐसे चिल्लाता था जैसे लगता था बादलों की गर्जना हो रही हो। मेघनाद यज्ञ कर रहा था। जब मेरे हनुमान जी के नेतृत्व में सेना पहुंची, यज्ञ का विध्वंस किया और चट्ठा मारे, बाल नोचे, मेघनाद को बहुत पीड़ित किया, तो उठा और मेघनाद की तरह, बादलों की तरह गरज कर बोला कितन। अब उठा है तो अपना प्रचंड रूप दिखाया मेघनाद ने। कितनों को उठते उठते ही दांतों से चबा दबा डाला, कितनों को उस मदमाते ने मिट्टी में वही मिला डाला। सुबोध भैया और प्रियांशु पांडे जी आप आ गए। फेसबुक पर सादर स्वागत है आपका, भगवान की कृपा बनी रहे। कितनों को उससे उठते ही मेघनाद ने दांतों से दबा चबा डाला, कितनों को उस मदमाते ने मिट्टी में वही मिला डाला। कितनों को तो दांत में चबा लिया, उसका यज्ञ नहीं पूरा हुआ, किसी को मिट्टी में कितनों को मिला दिया। चटपट चुटकी ने कपि कटक जर्जरित कर डाला। मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। अरे मेघनाद क्या कोई साधारण है? जिसने इंद्र को जीत लिया था, तो बानर बहुत हैं। अब जब बानर बहुत हैं, पदम 18 जूथब बंदर, अगर मैं था आपकी तेज हो तो 18 पदम सेनापति थे, तो कितनों को आप मारोगे? जितनों को मारते थे उससे 10 गुनी संख्या में उस मठ के अंदर हनुमान जी के नेतृत्व में बानर मरने के लिए तत्पर होकर दौड़ पड़ते थे। क्यों? अरे राम काज है, मेरे राम का काज है। मैं स्वामी की सेवा में अपने प्राणों को अगर समर्पित कर दूंगा तो इससे बड़ा बढ़िया काम कहा। तो लोग मरने के लिए आतुर होकर के दौड़ रहे हैं कि मुझे मरना है। मेघनाथ बड़ा क्रोधित है, मुखिया योद्धाओं को मूर्छित कर दिया। फिर भी बहुत जोरदार तरीके से युद्ध हो रहा है माता जी के मंदिर में, लंका के अंदर। जय हो भैया आपकी भी। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री अवनिंद्र कुमार अवस्थी सोनू भैया जी, जो गौरी बाबा शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं, बेहजम निवासी, सादर चरण स्पर्श आपको। आप सदैव परमात्मा में लगे रहते हैं, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कितनों को मारा मेघनाद ने, बचा खुचा अब की इस दल, कर चिल्लाहट घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, बोले रण आज्ञा मुझे फिर से दे रघुनाथ। देखिए कितने भी हों, बानर तो बानर हैं, संख्या ज्यादा है, फिर भी कुछ बानरों ने जाकर के सूचना दी, हे स्वामी मेघनाद तो बहुत विकट है, बहुत तगड़ा भट्ट है, बड़े चटपट खा जा रहा है सबको। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए,
मैं इस दुष्ट राक्षस का वध करने के लिए तत्पर हूं। राम जी के सामने लक्ष्मण जी बोले, यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीस उतारेगा उसका। लक्ष्मण भैया खड़े हुए और तान कर बोले, प्रियांशु पांडे, परम आदरणीय श्रद्धेय श्री प्रियांशु पांडे जी महाराज, आपको सादर जय सिया राम है। आप देख रहे हैं, लेकिन वॉचिंग लिस्ट में पता नहीं क्यों नंबर संख्या कम आती है। जो कमेंट आते हैं उनके माध्यम से मैं समझ पाता हूं कि हमारे कितने सनातनी हिंदू भाई इस सनातन सदग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका, बस हृदय बिदारेगा उसका। क्योंकि लक्ष्मण के जब 2 दिन पहले युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण को युद्ध में ब्रह्मघातिनी शक्ति मेघनाद ने मारकर मूर्छित कर दिया था। बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका, भैया लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। ऐसा भाई तमतमा करके खड़ा हुआ, भैया आज्ञा दो, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। आज आप लंका के अंदर, क्योंकि ये युद्ध लंका के अंदर हो रहा है, युद्ध भूमि थी लंका के बाहर, अब लंका के अंदर युद्ध पहुंच गया। आज उसको वहीं पर मजा चखाता हूं। तब बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे यह बात। क्या ध्यान रहे भैया? बहुत सुंदर बात कही है। दुश्मन के बारे में यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? नहीं, अभी हनुमान जी और बानर वहां मोर्चा संभाले हैं। मेरे हनुमान जी अभी घननाद के यज्ञ का विध्वंसक कर रहे हैं और इधर लक्ष्मण जी महाराज भैया से वार्तालाप कर रहे हैं। तो राम ने कहा, घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। देखिए यहाँ समझने योग्य बात है। राम जी कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण, जो घननाद है, मेघनाद है, वो राक्षस तो है ही, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा बलशाली है, और मेरे भैया लक्ष्मण वरदानी भी है, संयमी है। संयमी माने इधर उधर देख करके पराई स्त्रियों पर इधर उधर लार टपकाने वाला नहीं है, संयमी है। इंद्रिय को जो निग्रह कर ले वो व्यक्ति संयमी माना जाता है। और भैया वो एक नारी व्रत वाला है और उसकी एक ही रानी है, जबकि अन्य निशाचरों के कई रानियां हैं। निशाचरों की खास बात मित्रों ये होती है कि उनके और लड़के बच्चे बहुत पैदा होते हैं और रानियां होती हैं 2, 4, 5, 6 जितनी रख पाए, संख्या की कोई बाध्यता नहीं। वो निशाचर हैं। तो निशाचर कौन? जिनके कई स्त्रियां हों, जिनके बच्चे तमाम हों, हर बनाने 6, 5, 7, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। आज भी इस कलयुग में भी, द्वापर में भी जो निशाचर प्रवृत्ति के लोग थे उनके संतानें बहुत होती थी, बहुत। आज भी बहुत होती हैं, आज भी कई रानियां रखते हैं।
स्त्रियों की इज्जत तो करना दूर, उनको केवल और केवल संतानों उत्पत्ति का साधन समझते हैं, वो निशाचर हैं। लेकिन मेघनाद एक ऐसा निशाचर है भैया कि वो एक नारी व्रती है। आपको बता दें, अगर एक नारी व्रत पुरुष ने ले रखा है, वो भी बहुत बड़ा संयम है, वो भी बहुत बड़ी तपस्या है। वह योगी स्वयं योग द्वारा चाहे तो वह मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। राम ने कहा भैया बहुत साधारण नहीं है, जितनी तुम साधारण हलवा पूड़ी समझ रहे हो मेघनाद को, वो हलवा पूड़ी वाला राक्षस नहीं है जो खा लोगे। वो ऐसा राक्षस है मेरे भैया कि वो योगी है, स्वयं योग के द्वारा मर जाएगा और फिर वापस अपने प्राण उसी शरीर में डालेगा, उसी तन में प्रविष्ट कर सकता है। इतना बड़ा योगी है, एक नारी व्रत वाला है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंगलाना तुम। वो योगी है, अगर उसको मार दोगे तो वो फिर वापस शरीर में जिंदा हो सकता है, इसलिए उसके तन को छिन्न भिन्न कर देना, जगह जगह से छेद कर देना, टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर देना और उसका सिर काट कर अपने हाथों से मेरे पास ले आना, तो गुंजाइश नहीं रहेगी, अन्यथा मेघनाद फिर जीवित हो सकता है। कारण किसी से आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है, विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ पर रखना है। आप लाओगे, मैं भी देखूंगा मेघनाद का मस्तक, देखना चाहता हूं। इस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण हैं, उस कारण ही पर अविलंबित अपनी जय है, अपना रण है। भैया कुछ और भी गुप्त कारण है, वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन उसका सर जरूर लिया ना। सहसती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है। भैया जो उसकी पत्नी है प्रमीला, बहुत सुंदर, वो बहुत सुलोचना जो है मेघनाद की जो स्त्री है, वो त्रिभुवन में विख्यात साध्वी है। तीनों भुवन मतलब पाताल लोक, धरातल और ऊपर वाला स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में वो सबसे विख्यात सती है। इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है, उसके व्रत की ही शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है, स्वामी को विजय दिलाती है। भैया वो स्त्री इतनी पतिव्रता स्त्री है जो उत्तम श्रेणी की है। तुलसीदास रामायण में 3-4 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। उत्तम पर पति देख ही कैसे, धाता पिता पुत्र सम जैसे, उत्तम के और बस नहीं, ये मध्यम का था। उत्तम तो स्त्री वो है जो सपने में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती। अरे सपने हो आन पुरुष जग नाही,
उत्तम के उर्बस मन माही। ऐसा वो उत्तम प्रकार की पतिव्रता स्त्री है, इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है। उसके व्रत की ही शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पति का ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। भैया उसका सिर अपने हाथों में इसलिए भी लाना क्योंकि वो बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है, बहुत सतवंती है। और इस स्थिति में अगर मेघनाद का सिर जमीन पर गिर गया तो पूरा संसार भस्म हो जाएगा। कपिदल क्या चीज है, समझिए आप। स्त्री के पतिव्रत धर्म को आप यहाँ पर समझिए। स्त्रियां बहुत 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 तपस्विनी होती है। स्त्री के सतित्व बल के कारण समझने योग्य बात है कि यदि मेघनाद का सिर जमीन पर गिरा तो मेरे भाई ये हो सकता है कि पूरा संसार भस्म हो जाए, इसलिए उसको जमीन पर नहीं गिरने देना। अरे कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संहार, उससे तो निश्चय घटा धरती का कुछ भार। राम से या राम सीताराम जय जय। पर मेघनाद वध के पहले तो होता है कुछ संकोच मुझे। पृथ्वी से नर उठ रहा एक, रह रह कर होता सोच मुझे। रह रह होता यह सोच मुझे। नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है। ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से ढाला है। राम जी कह रहे हैं भैया सुलोचना यदि पतिव्रता है तो मेघनाद भी एक नारी व्रत धारण की है, पराई स्त्री की कभी कुदृष्टि नहीं डाली। ऐसा जोड़ा ब्रह्मा जी ने बड़े ही अद्भुत है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबाता है। घर का स्वामी पापी हो तो, घर का स्वामी जब पापी हो तो घर भर का नाश हो जाता है। घर के मुखिया अगर पापी हैं तो घर भर का नाश हो जाएगा। कैसे? जैसे मेघनाद इतना पापी आदमी नहीं है। राम जी कह रहे हैं मेघनाद बहुत एक नारी व्रत वाला बड़ा संयमी व्यक्ति है, लेकिन अगर घर में एक पापी आदमी है, खासकर स्वामी जो घर का संचालन जिसके हाथों में है, वो अगर पाप कर्म में संलिप्त है तो पूरे घर का नाश हो जाता है। ये राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि मेघनाद की स्त्री पतिव्रता है, वो एक पत्नी व्रत मेघनाद ने भी धारण किया है। अर्थात मेघनाद और सुलोचना का जो जोड़ा है वो ब्रह्मा जी ने लगता है स्वयं बनाया है। इसलिए हे भैया सावधानी के साथ युद्ध करना। घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश हो जाता है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबाता है।
जय हो। अधिवक्ता दिलीप मिश्रा जी, सादर जय सिया राम। आप हमारे माइलस्टोन श्रोता बन गए हैं, झंडा बन के आपके कमेंट में आने लगा है। वाह, भगवान की कृपा बनी रहे। घर के स्वामी को कभी पाप कर्म में संलिप्त नहीं रहना चाहिए। रामायण कहती है कि यदि घर का स्वामी, राम जी कहते हैं, पापी है रावण की तरह, तो घर भर का नाश हो जाएगा, पूरे संपूर्ण घर का। अब बोले राम, अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। ये संसार तो आवागमन है। कहने मेघनाथ के मरने पर मुझे भी संकोच हो रहा है। वो वास्तव में बहुत अच्छा पुरुष है, लेकिन क्या करे, पापी पिता के कारण वो मृत्यु को आज प्राप्त होगा। अब जाओ बेटा, लड़ो जाके, जाओ लक्ष्मण जाओ, युद्ध करो। ये दुनिया आज आए हैं हम, कल चले जाएंगे। ये रैन बसेरा है सरकार, यहाँ किसी का ठिकाना नहीं। संभल में बावड़ी खुद रही है। क्या किसी ने ये समझा था कि उस बावड़ी को कोई आक्रांता मिट्टी के नीचे दबा देगा? महलों में क्या सोचकर बनाए थे, बड़े आराम से रहेंगे, लेकिन ये दुनिया किसी की नहीं है। कभी आना कभी जाना ये लगा रहेगा। तो भोले जाओ युद्ध करने जाओ। और पहुंच गए युद्ध करने। तो जब हनुमान जी और भालू और कीस और बंदर तब तक मोर्चा संभाले थे, लक्ष्मण को आता देखा, कहा धन्य धन्य कहने लगा, भालू कीस समुदाय, भालू कीस समुदाय। लखन लाल चले रण लिए, समझा सब अभिप्राय। सन्मुख लक्ष्मण को निरख, बोल उठा घन नाद। अरे आज फिर आ गया, रही न पिछली याद। अरे आज फिर आ गए, पहले मारा था तो समझ में नहीं आया, ठीक हो गए, फिर लड़ने आ गए। मेघनाथ से जब सामने लक्ष्मण भैया पहुंचते हैं तो मेघनाथ कहता है, अच्छा कल वाली बात भूल गए, जैसे किसी को कल कूटा हो, आज फिर आ गया लड़ने। और मेघनाथ कहने लगा, उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी, अब के प्राण गंवाएगा। पहले केवल मूर्छा आई थी, लेकिन आज के युद्ध में आपको प्राण खोना पड़ेगा। अजय पांडे जी भी आए थे, चले गए। सिया राम, राम सिया राम। बहुत चुनाव की बड़ी व्यस्तता है भाई अजय पांडे जी के ऊपर, भगवान की कृपा बनी रहे। बेचारे बहुत संघर्षशील पुरुष हैं, बहुत संघर्ष है। छोटे भाई, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बाकी कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पाप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा परमात्मा पर छोड़िए। हम और सभी जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, कर्म करिए, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ। हमारा आपका जो पथ है वो नहीं छूटना चाहिए। इतनी हवा दीजिए कि गुब्बारा शरीर का न फूटे। आप बहुत कर्मठ हैं भैया अजय भैया, भगवान की कृपा बनी रहे। राम लक्ष्मण जी मेघनाथ के सामने युद्ध के लिए तत्पर हो गए। वह मैं मेघनाथ कह रहा है,
मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर तो प्रलय काल आ जाएगा, तो प्रलय काल आ जाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा, फूटा तो जग जल जाएगा। इतना सुनते ही लक्ष्मण भैया बोले, मैं सागर हूँ, अगर उमड़ गया तो प्रलय आ जाएगी। वास्तव में मेघनाद बहुत बलवान था। उसकी सुलोचना जो पतिव्रता स्त्री थी उसका सत्य बल था। मेघनाद एक नारी व्रत संयमी पुरुष था, उसका भी बल था। ये 50-50 स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले व्यक्तियों के पास बल और तेज नहीं होता। ये निशाचर हैं जिनकी कई स्त्रियां और कई बच्चे हैं। ये पहले भी निशाचर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। निशाचर सब युगों में रहते हैं। ये इसमें लिखा है कि निशाचरों में भी विभीषण और मेघनाद संयमी थे, सब नहीं हैं, लेकिन ये जो जिनके लक्षण हैं वो सब निशाचर हैं। लक्ष्मण बोले गर्व यह घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं किसी भी भांति का राग। अपने आप क्यों बड़ाई कर रहे हो मेघनाद? ये गर्व और घमंड छोड़ दो मेघनाद। लक्ष्मण जी कहने लगे, मैं वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है तो नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है। लक्ष्मण के जो जवाब हैं बड़े सुंदर हैं। कहने लगे, जो शक्तिशाली पुरुष होता है बड़ा ही विनम्र होता है। कैसे? जिस फल में वृक्ष लगे होते हैं वो फल विनम्रता से झुक जाता है। जो सीधा खड़ा रहे, झुके नहीं, समझ लेना कि उस वृक्ष में भी फल लगे नहीं। फल लगेंगे तो विनम्रता अपने आप आएगी। और उदाहरण दिया कि जो मैना होती है वो हर समय मैना 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 मैना, मैं ना, मैं कुछ नहीं, तो वो सबके मन को भाती है। जो बकरी है सदैव मैं हर समय मैं करती है, उसके गर्दन पर छुरी चलाई जाती है। तो हे मेघनाद, तू अभी मैं कर रहा है। लेकिन इस बात को बीच में काट कर मेघनाद बोला, मनोरमा जी अवस्थी, सादर प्रणाम और चरण स्पर्शम। आप कथा सुन रही हैं, लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध चल रहा है। बात काट कर बीच में बोल उठा घननाद, बच्चे ये रणभूमि है नहीं राजा प्रसाद, नहीं राज प्रसाद। काटा बीच में मेघनाद ने बात को और कहा, हे बच्चे, ये युद्ध भूमि है, ये कोई प्रसादी की जगह नहीं है जो आ गए प्रसाद खाने। आइए, बोला है। देखिए, बड़ा सुंदर बात कही है मेघनाद ने। दोनों का संवाद सुनिए। लक्ष्मण ने कहा, तू मैना जो है वो प्यारी होती है, बकरी मैं करती है, काटी जाती है। मेघनाद का जवाब सुनिए, मेरे राम सीताराम जय जय राम राधे श्याम। मेघनाद के कहने लगा, साहस धीरज
या स्वाभिमान, साहस धीरज या स्वाभिमान, रणवीरों का आभूषण है, रणवीरों का आभूषण है। ना हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है, सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है, पिंजरे में जन्म बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनिक न जाती है। रावण के पुत्र मेघनाद ने कहा। अचल बिहारी शुक्ला जी और अमर सिंह भैया सादर जैसे आराम आपको मेघनाद रावण का युद्ध और संवाद चल रहा है। राधे श्याम रामायण में आप सभी का स्वागत है। कहने लगा, ठीक है मैं मानता हूं तुम्हारी बात लक्ष्मण, मैं तुम्हारी बात मानता हूं कि मैना मैना कहने वाली चिड़िया सबको प्रिय है, लेकिन उसका पूरा जीवन एक पिंजड़े में कैद रहता है। बकरी गर्दन पर छुरी रखवाने के पहले तक भी मैं उसकी नहीं जाती है। अरे मैं नहीं जाती है, मैं, मेरा अभिमान वीरों का गहना है, आभूषण है, और ये गर्जन ये तर्जन योद्धाओं की निशानी है लक्ष्मण। और बताया क्या, सुनने योग्य है, बहुत सुंदर बात कही है। अरे जाती है बोले लखन उसकी भी यह टेक, मैं वाली के लिए भी आता है दिन एक, आता है एक दिन एक। जय हो। कर अस्थि मांस को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत की यंत्रों से जब तांत बना ली जाती है, जब तांत बना ली जाती, वह दांत जिस समय हाथों में दिन धुनने वाले के आती है, दुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही गाती है, तब तू ही। उन्होंने कहा, मेघनाद ने, जब लक्ष्मण ने कहा कि बकरी जो मैं करती है उसकी गर्दन उड़ाई जाती है, मैना जो मैं नहीं कहती है वो पाली जाती है, तब मेघनाद ने कहा कि मैना कहने वाली मैना को पिंजड़े में ही सदैव रहना पड़ता है, बकरी की गर्दन कट जाती है लेकिन वह मैं नहीं छोड़ती। तब फिर लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो सुनने योग्य है। कहने लगे, मामा जी सादर प्रणाम, विकास तिवारी आपका भी स्वागत है। तो जो जवाब दिया लक्ष्मण ने वो सुनने योग्य है। क्या कहा कि जब बकरी की गर्दन को काटकर उसकी आंतों को पृथक कर लिया जाता है और उस आंतों को पृथक करके जब उससे एक तांत बना ली जाती है और तांत बनाने के समय जो धुन्ना तू ही बजाई जाती है तो बकरी की वो तांत होती है। आपने सुना होगा गांव में जो एक तुहड़ी बजती है, लेकिन जब धुनिया उसको धुनता है, बजाने वाला जब उसको बजाता है तो तू ही गाती है। अर्थात जब तेरे को मार पड़ेगी ना मेघनाद तो तू भी मैं की जगह तू ही करेगा। बड़ा सुंदर जवाब दिया। लक्ष्मण का उपदेश सुन गर्जा फिर बलवान, अरे बोले बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। मेघनाद कह रहा है आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। लक्ष्मण ने क्या कहा था?
गर्व है बुरा अरे घननाद, गर्व है बुरा अरे घननाद। बड़ों बड़ों को कर देता है क्षण में यह बर्बाद, बड़े बड़ों को कर देता है क्षण में ये बर्बाद। गर्व है बुरा अरे घननाद, गर्व किया था खरदूषण ने, गर्व किया था खरदूषण ने, रहा न पता निशान। गर्व किया था कुंभकर्ण ने, पहुंचा तुरंत मसान। गर्व का परिणाम गर्व है बुरा अरे घननाद। अभिमान करना बुरा है, किसी भी सूरत में अभिमान नहीं किया जाए। तेरे राम सीताराम। अरे ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित फिर न हमारे प्राण, यही सोच छोड़ा वही लक्ष्मण ने निज बाण। लक्ष्मण ने फिर बाण, लक्ष्मण ने फिर बाण। मौका नहीं दिया फिर लक्ष्मण जी ने कि फिर वो ब्रह्म शक्ति चला देवे या कोई शक्ति चलाए। बाण मारा लक्ष्मण जी ने। आइए देखिए क्या हुआ मेघनाथ का। बहुत समझाया बुझाया, युद्ध के पहले वार्तालाप हुआ। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और मार दिया। वह बाण न था वो काल बाण, क्षण भर में सायंकाल किया। उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल हुआ। लक्ष्मण ने सोचा देर क्यों करें, बाण निकाला और मारे बाण। तो जब बाण को मारा तो काल के समान चला और उस इंद्रजीत मेघनाथ की छाती को छलनी कर दिया है। शुद्ध बुद्ध शरीर की नष्ट हुई, यह हाल हो गया योद्धा का। आंखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निद्रा का। मेघनाथ की आंखों के सामने अंधेरा आ गया, ऐसा लग रहा है मौत सामने खड़ी है। इतने में ही दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वह उसकी दाई भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। जैसे ही संभलता मेघनाथ दूसरा बाण गया और दाहिनी भुजा को काट दिया है। फिर उसके हाथ पांव को दो चार सरों से भिन्न किया। कुछ सहायक ऐसे भी पहुंचे संपूर्ण अंग को छिन्न किया। राम ने कहा था कि मेघनाथ एक योग शक्ति जानता है कि वो मर्त शरीर में पुनः फिर वापस आ सकता है, इसलिए भैया मेघनाथ के शरीर को छिन्न भिन्न कर देना। वही कर रहे हैं मेरे राम सीताराम। जय जय राम। अरे जय राघवेंद्र कह कर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने। सर काटा उसका लक्ष्मण ने, पहुंचाया रिपु को परम धाम। श्री राम नाम उच्चारण ने, श्री राम नाम उच्चारण ने। जो श्रीलंका में रहता था, लंका वालों के माथों पर इस समय रक्त से लथपथ था, वह महावीर के हाथों पर। लखन लाल लाए इधर, लखन लाल आए इधर, बानर दल के संग
अब तो कुछ बीता उधर, सुनिए वही प्रसंग। मेरे राम सीताराम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम सीताराम, राधे श्याम, जय 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 हनुमान। सुलोचना के सती की कथा, मेघनाद का वध हो गया। अब आप सबको सुलोचना के वध की कथा का शेष भाग कल सुनाने का मन है। सुलोचना देखिए सुनती है ये कथा, थोड़ी सी पढ़ने के बाद कल इसका सारांश और प्रसंग सुनाया जाएगा। अरे सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमिला सती की कहते हैं हम बात, कहते हैं हम बात। असुरों में रहने पर भी वह स्वर्गीय समझी जाती थी, स्वर्गीय समझी जाती थी। काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। चंद्रिका, ऐसा नहीं है कि निशाचरों के घर कोई अच्छे लोग नहीं होते। आप यहाँ से समझिए और इस प्रसंग से अनुभव कीजिए कि दुष्टों के यहाँ भी अच्छे लोग होते हैं। रावण के यहाँ पहला अच्छा व्यक्ति कौन था? विभीषण। कहाँ था? रावण का भाई था। सुलोचना कौन है? मेघनाद की पतिव्रता स्त्री है। वो स्वर्ग के समान समझी जाती थी, इतनी अच्छी थी। रावण का खानदान तो निशाचरों का था, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये हुआ परिवार कैसा भी हो, सभी परिवार में परमात्मा कोई न कोई संत, सभी समुदाय में कोई न कोई संत, भले ही निशाचरों का समुदाय हो वहां भी अच्छे लोग होते हैं। काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी, चंद्रिका समान सुहाती थी, चंद्रिका समान सुहाती। अब आइए सुलोचना का थोड़ा सा वर्णन कर दे और इसके सती होने की कथा कल। नयनानी के हिरनी के से चंचल उज्ज्वल रत्नारे थे, खंजन मद गंजन मन रंजन बिन अंजन भी मतवारे थे। सुलोचना का नाम उसके सुंदर नयनों के कारण पड़ा था। सुलोचना, सुलोचना, सु माने अच्छी, लोचन माने आंख। नैना नीके थे, हिरनी जैसे थे, उज्जवल थे, चंचल थे, बिना काजल के सुंदर लगने वाली आंखें थीं। सत और पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, यह सती सती पुकारी जाती थी, तो अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। पति के पतिव्रत धर्म के कारण उसको सती कहते थे और सुंदर आंखों के कारण उसको सुलोचना कहते थे। सुंदर आंखें थी जिसकी, वैसे तो नाम था प्रमिला। मेरे राम सीताराम। अरे आज सवेरे वह सती कर उद्यान बिहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। अरे बैठी सुंदर हार, हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झर रहा था सुधा सरिस यह गान। गाना गा रही है, पति मेरे लड़ने जाएंगे तो उनके लिए जय वरमाला जयमाला बना रही है। और गाना क्या गा रही है, आइए सुनते हैं। सुलोचना अपने पति मेघनाद के लिए
पहले बार फूल चुन करके लाई थी उद्यान से और पति की सेवा के लिए उसके हार को बना रही है और गाना गा रही है। यहाँ पर हमारी माताओं बहनों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भी गृह कार्य करें प्रसन्नता से करें, भजन गाएं, राम करें, धुन गाएं, जलजलाहट में नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन की माला के जीवन धन तार तुम्ही तो हो। मेघनाथ के लिए सोच रही है और सुलोचना गाना गा रही है। मेरे जीवन की माला के, इधर मेघनाथ की मृत्यु हो गई है, इसको भी पता चल जाएगा। मेरे जीवन की माला के जीवन धन तार तुम्ही तो हो, जीवन धन तार तुम्ही तो हो। इस हार में जो उपहार को कर रहे विचार तुम्ही तो हो। मेरा और कौन है मेरे प्राणनाथ? इस हार में जो विचार चल रहे हैं वो तुम्ही तो हो। जब भी पिरोती बैठ कर मैं धागे में फूल, मैं धागे में फूल, तभी विरह के और भी चुभते तन में सूल। पतिदेव आप लड़ने चले जाते, हम आपकी रास्ता देखते रहते। देखना डोर यह न टूटे, देखना डोर यह न टूटे, हाथों से छोर यह न छूटे। माला और माला वाली का, माला और माला वाली का सारा सिंगार तुम्ही तो हो। मेरे जीवन की माला के जीवन धन तार तुम्ही तो, जीवन धन तार तुम्ही तो। ऐसा सुलोचना गीत गाते हुए माला को पिरो रही है। मेरे जीवन की माला का जीवन धन तार तुम्ही तो हो। इतने में ही वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। इसी समय जैसे वो माला बना रही थी, एक हवा का बहुत तेज झोंका आया, सारे फूल बिखर गए। आशीष पंडित जी और हमारी कंचन बिटिया सादर प्रणाम चरण स्पर्श। और कंचन अवस्थी जी हमारी माइलस्टोन व्यूअर हो गई हैं, सब्सक्राइबर हो गई हैं। इनके आगे झंडा बन के आने लगा है। झंडा बनता उन्हीं दर्शकों के आगे है जो रेगुलर कमेंट करके कथा का श्रवण करते हैं। वो दर्शकों के आगे सोशल मीडिया फेसबुक ने एक झंडा बना देता है कि ये आपके बड़े प्रिय दर्शक हैं। जीवन धन तार तुम्ही तो हो, सारा सिंगार तुम्ही तो हो। मेरा तो प्यार तुम्ही तो हो, सारा सिंगार तुम्ही तो हो। इतने में वायु चली और सारे फूल बिखर गए। इतने में ही वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। फड़क उठा दाया नयन, अरे खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट गई वो माल। अरे हाँ छूट गई वो माल, अरे भाई छूट गई वो माल। राम सिया राम सीताराम, ये अब शगुन है, देखिए नोट करिए। साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब, माथे की बेंदी जब ही गिरी। साड़ी ने मांग बिगाड़ी तब, माथे की बेंदी जब ही गिरी। सर प्रेरित वज्र समान भुजा,
आकाश मार्ग से तभी गिरी, आकाश मार्ग पर तभी गिरी, आकाश मार्ग से तभी गिरी। सुलोचना माला युद्ध के लिए बुन रही थी, मेघनाद यज्ञ कर रहा था, वहीं पर आक्रमण करके मेघनाद का जब वध हो गया तो उसकी भुजा करके उसी समय गिरी। सुलोचना ने हवा तेज आई, बेंदी छूट गई, मांग साड़ी के पल्लू से उसकी धूमिल हो गई, पुछ गई। मुख का सा छाती पर बैठा, आंखें पथरा उठी दोनों, उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों, पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। बोली है क्या, बोली है यह क्या हुआ, अरे बोली है यह क्या हुआ, अरे बोली है यह क्या हुआ, अरे नाथ के नाथ सर का साथी क्यों बना, तजदासी का साथ, अरे हाँ तजदासी का साथ। मेरे राम सीता राम, जय जय राम राधे श्याम, जय जय राम राधे श्याम, सीता राम जय जय राम। बड़ा सुंदर संवाद है, छोड़ने का तो मन नहीं है, फिर भी समय की बाध्यता है। अब आज का प्रसंग यहीं पर रोकना पड़ेगा। सुलोचना सती विलाप, राम जी के पास जाना इत्यादि सारे प्रसंग कल हम आपको 8 साढ़े 8 के मध्य सुनाएंगे, पाठ किया जाएगा। आप सभी लोग फेसबुक पर देखते रहिएगा लाइव सीन में, और यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर अपने यहाँ लगी हुई सुंदर LCD टीवी पर यूट्यूब ऑनलाइन चला करके इस पावन कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। राम की कथा को बजा करके भी रख सकते हैं, क्योंकि राम की कथा जिस घर में बजती है वहाँ से सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। मेरे राम सीता राम, जय जय राम राधे श्याम, जय जय राम राधे श्याम, जय जय राम राधे श्याम, सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम। आइए आज की कथा का सार संक्षेपण करने का इसलिए करते हैं कि कुछ हमारे मित्र भाई पूरी कथा नहीं सुन सकते, तो वो ये 5 मिनट 10 मिनट का कथा का प्रसंग का संक्षेपण सुनकर के ही पूरी कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जब आज के प्रसंग में जब कुंभकर्ण का संहार हो गया तो लंका के घर घर में हाहाकार मच गया, यानी कि राक्षसों का जब पतन हुआ तो राक्षसों की नगरी में प्रत्येक घर में हर राक्षस के घर कोहराम मच गया। अर्थात जब भी कोई निशाचर प्रवृत्ति का व्यक्ति समाप्त होता है तो निशाचरी प्रवृत्ति बहुत ही त्रास में होती है, बड़े दुख में होती है, बड़े डर में रहते हैं लोग। फिर क्या हुआ, रावण बहुत दुखी हो गया, उसका एक बलवान भाई समाप्त हो गया। रावण रोने लगा, हाय कुंभकर्ण कहने लगा। मेघनाद ने कहा अब मैं युद्ध करने जाऊंगा। रावण ने कहा जो कुंभकर्ण जैसे आपके चाचा को समाप्त कर सकते हैं तो आपकी क्या औकात, आप अभी ऐसे युद्ध करने मत जाओ मेरे बेटे, कुछ शक्तियां अर्जित कर लो, जाओ कुछ शक्तियां अर्जित करो, जा कर के अपने कुल देवी को प्रसन्न करो, रात्र में ही उनको बुलाओ, हवन करो, यज्ञ करो। निशाचर जब हारने लगते हैं तो देवी देवताओं को मनाने लगते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। बहुत यज्ञ किया, बहुत धुआं हुआ तो राम जी ने पूछा विभीषण से, भैया
ये धुआं किस प्रकार का है? विभीषण ने कहा, ये माता जी के मंदिर से धुआं उठ रहा है। इस समय मेघनाद यज्ञ कर रहा है और अपने कुल देवी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। क्या किया जाए? राम जी ने कहा। इतने में हनुमान जी बोलने लगे, किया क्या जाए? यज्ञ का विध्वंस किया जाए। जिस प्रकार भोलेनाथ के गणों ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, मेरे नाथ इसी प्रकार इसके यज्ञ का विध्वंस अभी तत्काल किया जाए। एक बात और है, यज्ञ कर रहा था मेघनाद और आसुरी शक्तियों को प्रबल करने के लिए, तो भले ही कोई काम धार्मिक कर रहा हो, लेकिन आसुरी शक्तियों को प्रबलता प्राप्त होने वाली हो तो उसके काम में विघ्न डाल देना चाहिए। अगर समाज के लिए वो काम लाभदायक नहीं है और वो व्यक्ति काम कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कुछ कर रहा है आसुरी शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए, तो उसके कार्य में, यज्ञ में विघ्न डालना चाहिए। डाला गया। हनुमान जी गए। हनुमान जी सेना को लेकर के गए। सेना बहुत बड़ी थी राम की। पदम 18 जूथब बंदर, 18 पदम सेनापति ही थे। सेना लेकर गए, टिड्डियों की भांति चले। बानर भालू सब जाकर के यज्ञ का विध्वंस करने लगे। मेघनाद का थोड़ा ही समय बचा था सिद्धि प्राप्त करने में। वहां पर निशाचरों को मारकर हवन कुंडे में डाल दिया। खून की नदियां बहने लगी। हवन कुंड भी खून से भर गया। इतना देखकर मेघनाद उठा और बहुत गुस्से में सभी राक्षसों को साथ में लिया, 2-4 जो बचे थे। फिर उसके बाद मुंह खोलकर बानरों को, भालुओं को खाने लगा। ये समाचार कुछ बानरों ने आकर के रामादल में दिया। लक्ष्मण भैया ने कहा, मैं जा रहा हूँ। कभी भी निशाचर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये निशाचर मायावी हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण भैया आप जाओ, लेकिन सुनो, मेघनाद बड़ा ही तपस्वी है। मेघनाद योगी है। मेघनाद एक नारी व्रत धारण किए है। पुरुष जो एक नारी व्रत धारण करके रहता है, उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री है। सुलोचना बहुत बड़ी सती है। ऐसे मारना उसका संभव है। फिर क्या करें भैया? वो मर करके भी पुनः अपने शरीर में वापस आने की शक्ति रखता है, तो क्या करें भैया? भैया उसका छन्न भिन्न कर देना शरीर और उसका सर काट करके मेरे पास ले आना। अच्छा भैया, और क्या करना है? शरीर को छत बिछत कर देना, ताकि जीवन की कोई भी आशा न रहे। याद रहे सुलोचना पतिव्रता स्त्री है। यदि उसका सिर जमीन से स्पर्श करेगा तो ये पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। राम ने ऐसी शिक्षा दी। राक्षस होते हुए भी मेघनाद एक नारी व्रत कर रहा था। योगी था, तपस्वी था। सुलोचना सती राक्षसों के घर में थी। पतिव्रता ऐसी थी कि त्रिभुवन में उसका नाम था। ऐसा नहीं है निशाचरों के यहाँ शुद्ध लोग नहीं होते हैं, संख्या कम होती है, उनकी चलती नहीं है। अर्थात आजकल भी जो निशाचर हैं उनकी पहचान है, वो कई पत्नियों के साथ रमण करेंगे, कई स्त्रियों के साथ, बहुत संख्या में बच्चे पैदा करते हैं। ये सब निशाचर हैं, इनकी पहचान है यही। आपको ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। पत्नियों की संख्या, बच्चों की संख्या, आपके उनके आचरण निशाचर के हैं, राक्षसों के हैं, दैत्यों के हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण ने कितनी पत्नियां रखी थी, कितने बच्चे पैदा किए थे, लेकिन मेघनाद उसका स्वयं का पुत्र था, उसने एक नारी व्रत धारण किए है। राम ने समझाया कि वो एक नारी व्रत धारण किए है, उसकी पत्नी पतिव्रता है, अर्थात उसका सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए।
आजकल कलयुग में भी दुष्टों की कमी है नहीं। सतयुग और त्रेता और द्वापर सब युगों में इस निशाचर हैं, आज भी हैं, सदैव रहेंगे। ये दोनों जातियां रही हैं, मानव जाति दानव जाति, दोनों जातियां सदैव रही हैं। जब दानव जाति प्रबल हो जाती है तो मानव जाति के द्वारा ही उसका संहार किया जाता है। राक्षसों का संहार सदैव मानव जाति ही करती है। अर्थात अभिप्राय इस प्रसंग से यह है कि राक्षसों के घर में भी स्त्रियां सतीत्व को धारण करने वाली है। राक्षस के घर में भी भाई विभीषण जैसा है, बहू जो है सुलोचना सती जैसी है। ऐसा नहीं है सभी बुरे होते हैं। तो योगी है, तपस्वी है, हठी है, बली है, बलशाली है, इतना आसान नहीं है मारना। मारना तो तुरंत उसके शरीर को छत विछत कर देना, सर को अपने हाथ से मेरे पास लेकर के आना, ये शिक्षा देकर के राम को भेजा। थोड़ा बहुत संवाद हुआ। संवाद होने के बाद संवाद में कहा तो मैं बहुत कर रहा है। लक्ष्मण ने कहा तो ये अभिमान है, इसका गर्व अभिमान चूर्ण होगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। वार्तालाप करते ही करते लक्ष्मण ने विलंब नहीं किया। अगर वो जाकर के पत्नी का आशीर्वाद लेकर के युद्ध करने आता तो लक्ष्मण जीवन में भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे, इस जीवन में नहीं कर सकते थे। मौका नहीं मिला। मेघनाथ को वहीं पर युद्ध के लिए सज होना पड़ा। सज गया, युद्ध हुआ, बाण मारा, भुजा कट गई, धड़ कटा, कई हिस्सों में छत विछत कर दिया। और इधर जो सुलोचना है वो अपने पति के लिए विजय की जयमाला बना रही है और गीत गा रही है, मन में कुछ भाव उमड़ रहे हैं। ये कथा बहुत सुंदर प्रसंग था। आप सभी से प्रार्थना है कि YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और भगवान की कृपा यदि आपके ऊपर है, समय है तो अवश्य श्रवण करें। सनातन हिंदुओं को सनातन संस्कृति, सनातन के सदग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन करना चाहिए और जो नहीं कर सकते उनको सुनना चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग था। सादर शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम। मिलते हैं कल 8 साढ़े 8 के बीच। फेसबुक पर लाइव होते हैं, यूट्यूब पर यही कथा अपलोड कर दी जाती है। जिन भाइयों की इच्छा हो तो उसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, देखें। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां पर मैं हिंदू होने पर गर्व हूं लिख सकते हैं, जहां पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जहां पर हम दुष्टों का विरोध कर सकते हैं, जहां पर अपना संदेश हम समाज को पहुंचा सकते हैं। अर्थात मेरा निवेदन समस्त सनातनी हिंदू भाइयों से कि इस धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए समस्त सनातनी हिंदुओं को एकजुट होकर के एक साथ में, एक स्वर में अपनी मूल संस्कृति, मूल सभ्यता, वेद और ग्रंथों के आधार पर जीवन शैली बिताते हुए निशाचरों का नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और जो हमारा राजा, जो हमारा आराध्य, जो हमारा देवता इन निशाचरों का नाश करे उसका समर्थन करना चाहिए। मानवीय जाति को जो क्षति पहुंचावे वही निशाचर कहलावे। मानव सभ्यता के ऊपर जो कुठाराघात करे वो सबसे बड़ा दानव है। दानव मानव में अंतर क्या? मानव मानव की सेवा करता है, दानव मानव का भक्षण करता है, मानव मानव का रक्षण करता है। यही है अंतर। इन दानवी, असुरी, राक्षसी प्रवृत्तियों से जो लिप्त व्यक्ति हैं वही राक्षस हैं। राक्षस कोई बहुत बड़े नहीं है, हमारे आपके जैसे ही दिखने वाले मानव ही दानव हैं। उनकी प्रवृत्तियां दानव हैं, वो दानव हैं, उनको पहचानिए।
और उनको समाप्ति एन केन प्रकारेण उनको समाप्त करिए, सुधारिए, अतः समाप्त होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र समर्पित है हम समस्त हिंदुओं के लिए। हम सबको एक मुहिम चलानी है, अपने देश को, अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए अपनी अपनी जगह से कृत संकल्पित होकर प्रयास करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसी के साथ साधर शुभरात्रि। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। कल फिर मिलते हैं और थोड़ा सत्संग करते हैं। बहे सत्संग की दरिया, नहा ले वो तो अच्छा है। जय श्री राम।